नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज है 16 जून और आज कोर्ट में हेयरिंग थी आपकी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा को बढ़ाने के लिए। तो उससे ही संबंधित सारी जानकारी मैं लाया हूँ और भी कई सारी चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊँगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में हमने 90 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं, जिसको लगभग 150 बच्चों ने अभी तक ले लिया है। मात्र 3-4 दिन हुए हैं इसको अभी स्टार्ट किए हुए और लगभग 150 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छे तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पे इनको बनाया गया है और मात्र 49 रुपये में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अभी इस प्रैक्टिस सेट की पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। पूरी वीडियो को अंत तक आप देखना अगर आप प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ना चाहते हैं। तो देखिएगा, एक एक मुद्दे पर हम बात करते हैं और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, अगर आप पुलिस भर्ती में इंटरेस्टेड है, आपका एग्ज़ाम है या आप उम्र सीमा पार कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। इस चैनल पर आपको रोज़ाना अपडेट मिलेगी पुलिस भर्ती से संबंधित छोटी छोटी जानकारियों की भी। तो देखिएगा, आज हमारा 16 जून था और 16 जून में आज सुनवाई होनी थी। ये हमारा जो हमारा केस है वो राकेश मेथानी जी के कोर्ट में जा रखा है। काफ़ी समय से इस पर सुनवाई चल रही है और आज भी इस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन आज हुआ क्या, आज और भी कई सारे केस थे कोर्ट में, जिस कारण हमारा जो पुलिस भर्ती वाला कोर्ट था इसका नंबर ही नहीं आ पाया है। तो देखिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की न्यायपालिका कितनी सुस्त है। मतलब इनको एक ये नहीं देखता कि जो बेरोजगार बच्चे हैं, अब देखिएगा दोनों ही बेरोजगार हैं बेचारे, जिन्होंने फिजिकल दे दिया और परीक्षा की तैयारी लगातार कर रहे हैं, वो भी बेचारे बेरोजगार हैं और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और जो बच्चे ऐसे हैं उम्र सीमा पार कर चुके हैं, उनके साथ भी अन्याय है। और अभी अगर क्लियर हो जाएगा तो वो अपने किसी और परीक्षा की तैयारी करेंगे और उम्र बढ़े ना बढ़े वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको यार सही कर दो ना। इतने सारे बच्चे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा बच्चे आपसे आस लगाए बैठे हैं और आप इतना चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं कि नंबर ही नहीं आ पा रहा है। इतने लंबे समय पहले आपने सुनवाई दी थी और उसके बाद भी आज बताइएगा डेट मिली, इतनी लंबी डेट, और उसके बाद भी कुछ नहीं सुना जा रहा है। तो कितनी दयनीय स्थिति है हमारे यहाँ न्यायपालिका की। मतलब चलो और चीज़ों का न्याय लेट कर दो, लेकिन जहाँ बेरोजगार बच्चों की बात आए ना, क्योंकि रुक जाओ। तो देखिएगा, वैसे तो कहा जाता है कि युवा देश की शान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण भी युवाओं का ही हो रहा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। मतलब न्यायाधीश महोदय को भी सोचना चाहिए कि इतने सारे बच्चे लगातार टकटकी लगा के आस लगाए बैठे कि हमारा केस का नंबर आएगा, हमारे केस के ऊपर भी कोई अच्छी पैरवी तो हो, कोई अच्छी सुनवाई तो हो। पता नहीं क्या कर रखा है, समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, कल की तारीख मिली है, अब कल की तारीख में क्या होगा उसकी भी हम पूरी जानकारी लेकर आएंगे। इसके बाद बहुत देखिएगा, अभी तक मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पेपर कब होगा। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखिएगा जिनका फिजिकल हो गया है और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो तारीख की तरफ को तो बिल्कुल मत देखो। पहला आपका टारगेट है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। पहला आपका टारगेट तारीख नहीं देखना कि एग्ज़ाम की तारीख कब है, उम्र में आप बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको सीधा एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके बाद सीधा एग्ज़ाम देने जाना। उसके अलावा किसी भी चीज़ पर आप गौर मत दो कि उम्र बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तारीख कब आएगी। अरे भाई, जब तारीख आएगी तो सभी के लिए आएगी ना, सिर्फ आपके लिए स्पेशल थोड़ी आएगी। सब बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आप भी दे दोगे। तो इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। पहला टारगेट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दूसरा टारगेट आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस मतलब आपने जब सिलेबस पूरा पढ़ लिया तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ यार। अगर देखो अभी हमारा मान लो 6 जुलाई डेट दे रखी है, 6 जुलाई को अगर परीक्षा हो जाए तो क्या करोगे। तो आप अभी प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। जो हमने प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया उनको आप लेना चाहते हो तो ले लेना, उनसे आप लगाना। अब प्रैक्टिस सेट से बेनिफिट क्या होगा, मैं बार बार कहता हूँ 2-3 बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 बेनिफिट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को ना प्रैक्टिस सेट में करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो वो हमें याद जल्दी हो जाता है। हम उसको फोकस बना के करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, हमें टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा मिल जाएगा, जल्दी से समय में हम कर लेंगे उसको। तीसरा बेनिफिट क्या होगा, जहाँ हमें लगेगा जब हम पूरा पेपर सेट करने के बाद हम अपने नंबर जोड़ेंगे कि हमारे
हिंदी में इतने नंबर बन रहे हैं, रीजनिंग में इतना स्कोर बन रहा है, उत्तराखंड में इतना, तो हमें पता लगेगा हमारा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है। जो पोर्शन कमज़ोर हो उस पर मजबूती बनाओ। उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि हिंदी में हमारे कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं, किन किन को हम बार बार गलत कर रहे हैं, फिर उस पर मेन फोकस बनाओ। क्योंकि देखिएगा छोटी छोटी कड़ियों से ही एक जंजीर बन जाती है, एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ जाता है, एक एक मोती से ही माला बनती है। जब तक आप छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारोगे तब तक आपका अच्छा स्कोर नहीं बनेगा। आप आज प्रैक्टिस सेट लगाओ, देखिएगा प्रैक्टिस सेट आज आपने लगाने स्टार्ट किए, अब डेली प्रैक्टिस सेट लगाना, उसका विश्लेषण करो, कहाँ कहाँ गलती है उसको सुधारो। और 1 महीने बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो आपके कम से कम मैं पूरी गारंटी कह सकता हूँ 10 से 12 नंबर आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम उसमें सुधार ना करें तब तक वो हमारी अच्छी नहीं होती है। तो अभी मैं बताऊँगा प्रैक्टिस सेट के बारे में भी। इसके बाद देखिए उम्र सीमा बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोर्ट में कोई भी आज सुनवाई नहीं हुई है। इस पर फैसला कल देखिएगा क्या फैसला आता है। कल भी हम लगातार आपको इसकी अपडेट देंगे। अगली तारीख कब की है तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगली तारीख आपकी कल की तारीख मिली है। कल की तारीख में पुलिस भर्ती परीक्षा का जो केस चल रहा है इस पर सुनवाई होनी है कि क्या होगा, आयु बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब देखिएगा मेरा तो एक ही कहना है, उम्र बढ़ाओ या मत बढ़ाओ, लेकिन जो भी कुछ करना है वो जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि दोनों ही तरफ के बच्चों का शोषण हो रहा है। बढ़ेगी तो भी कोई इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मान लो किसी को उम्र का बेनिफिट मिल जाएगा तो उसको थोड़ा फिजिकल कम होगा, अगर उसका पेपर अच्छा होगा तो फिजिकल में कम रह जाएगा। नहीं बढ़ती है तो भी कोई बात नहीं भैया, आप अपना फॉरेस्ट गार्ड के आने वाला है, अपना हुनर फॉरेस्ट गार्ड में दिखा देना। वहाँ लगभग 600 के समथिंग बता रहे हैं, तो एक क्लियर तो हो जाए, बच्चे एक साइड माइंड हो जाएगा कि भैया बढ़ी या नहीं बढ़ी, चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात आते हैं मेन मुद्दे पर। जो आज की हमारी वीडियो की जो मेन फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो एक मेन चीज़ और बची है, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए लेकर, क्योंकि मैंने लॉन्च किया तो बार बार मैसेज आते हैं। मैं आपको सारी जानकारी 1 मिनट में दे दूंगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, 90 प्रैक्टिस सेट हमने लॉन्च किए हैं, आपको PDF मिलेगी, PDF फॉर्म में। तो जो ये हमारे 90 प्रैक्टिस सेट हैं ये आपको 49 रुपये में मिलेंगे, और ये आपके PDF फॉर्म में होंगे। किस तरीके से होंगे आपको देखिएगा, ये 90 प्रैक्टिस सेट अगर मैं बात करूँ तो इस 90 प्रैक्टिस सेट में आपको क्या करना होगा, पहले लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके भी पूरी जानकारी ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा जो 90 प्रैक्टिस सेट है, 90 प्रैक्टिस सेटों में क्या होगा, इसमें से आपको जो 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे वो तो आपके 100 नंबर के होंगे। 90 में जो 30 प्रैक्टिस सेट है वो 100 नंबर के हैं, तो कुल मिलाकर 3000 MCQ क्वेश्चन ये हो गए आपके। इसके बाद जो 30 प्रैक्टिस सेट है वो आपके उत्तराखंड के हैं, जिसमें कुल 600 क्वेश्चन मिलेंगे, और 30 प्रैक्टिस सेट आपके हिंदी के हैं, 600 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 4200 क्वेश्चन मिलेंगे MCQ के रूप में। मतलब कुल मिलाकर 90 प्रैक्टिस सेट वो होंगे। जो 30 प्रैक्टिस सेट होंगे प्रिंटेड होंगे, PDF फॉर्म में टाइपिंग वाले प्रिंटेड हैं, और जो 30-30 करके उत्तराखंड और हिंदी के हैं वो हमारे हैंड राइटिंग के बने हुए प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप लेने के इच्छुक है तो इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और यहीं से आपको PDF मिल जाएगी सारी की सारी। तो देखिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनता वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।